अब आप देखें ना, इंडिया नेपाल एंड भूटान जा सकता है, क्या हम ईरान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम चाइना जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम अफ़गानिस्तान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम इंडिया जा सकते हैं? इतने तो हमारे अच्छे इंडिया इज़ बीइंग वेलकम्ड। इंडिया को बड़ा वेलकम किया जा रहा है। और जब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बातें विच आई कांट शेयर हियर, बिकॉज उससे हमारी इसी से बाहर नहीं आ रहे, हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। यानी कि अब इंडियन 57 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट ने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल कर देंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जहाँ हमारा पासपोर्ट जो है खुदा न खास्ता, बल्कि एक्चुअली इराक से और सीरिया से बेहतर है, लेकिन इराक से और अफगानिस्तान से बुरा है सिर्फ। ठीक है। ले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग के मुकाबले इस बार भारतीय पासपोर्ट 5 पायदान ऊपर की तरफ। पाकिस्तानी जब भी किसी दूसरे देश में पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर ही उनके ग्रीन पासपोर्ट को देखकर उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है मानो वे आतंकी से कम नहीं हो। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा भी उसी पीड़ा से ग्रस्त है। तब उन्हें भारत की याद आई है कि आखिर क्या कारण है कि भारतीयों को दूसरे देशों में इतनी इज्जत मिलती है। पूरा विवरण आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें ना, इंडिया नेपाल एंड भूटान जा सकता है, क्या हम ईरान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम चाइना जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम अफ़गानिस्तान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम इंडिया जा सकते हैं? इतने तो हमारे अच्छे हालात हैं कि हम अपने खित्ते में हम अपने इन ममालिक में नहीं जा सकते जहाँ पे जो इतने इतने हमारे ताल्लुकात नहीं हैं इनके साथ। सो अब आप ये इमेजिन कर लें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री। और हमारे जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो इसीलिए ख़राब है क्योंकि मेरा वज़ीर-ए-आज़म जाके दुनिया में कहता है पैसे दे दो सानू। मेरा वज़ीर-ए-आज़म जाके दुनिया में कहता है कि पैसे दे दो, हालात बड़े ख़राब ने, टाइट ने। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जाता है दुनिया में और जाके कहता है कि पाइना मेरे को 10 अरब डॉलर दे दो, 26 राफेल दे दो, तो ऐसे सबमरीन्स दे दो, तो फ़र्क तो पड़ेगा। फिर पासपोर्ट तो फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस की हुकूमत ने वीज़े तो लगाने ही लगाने हैं। वीज़े तो लगाने ही लगाने हैं। उनको पता चल गया कि भाई ये जो लोग हैं, ये कौन कारोबार करने आ रहा है, कौन मांगने आ रहा है, कौन हमारी मुआशरे पे बोझ बनेगा। सबसे बड़ा झंडा लहरा दिया हमने। 40 करोड़ रुपए का झंडा लहराने जा रहे हैं ये। 40 करोड़ रुपए का झंडा। इस कौम को डंडा आया हुआ है और ये झंडा लहराने जा रहे हैं। इनमें अक्ल है ये नहीं, ये पागल है ये। हमने आईएमएफ के सामने अभी नाक की लकीरें निकाली हैं। अभी चंद दिन पहले हमने भीख मांगी आईएमएफ के सामने, तब जाके वो माना है। अभी माना है, दस्तखत उसने अभी भी नहीं किए हुए। और हम फॉर्च्यूनियर गाड़ियां बांटते फिर रहे हैं भाई। हम 40 करोड़ का चीज से बाहर नहीं आ रहे, हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। यानी कि अब इंडियन 57 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट ने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था। अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। पहले तो इंसान की कोशिश होती है कि यार मैं पासपोर्ट को छोड़ूं और अनलीगल तरीके से मैं जो है किसी भी कंट्री में पहुंच जाऊं। अभी आपने पिछले दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि आई थिंक 700 लोग से, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, जिन्होंने वो डंकी लगाई थी अनलीगल तरीके से जाने की। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनाने जाते। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि नहीं यार मैं अनलीगल तरीके से जो है ना किसी मुल्क में पहुँच जाऊँ, और आप उनका अंजाम देख लेंगे, वो कश्ती में डूब। ले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग के मुकाबले इस बार भारतीय पासपोर्ट 5 पायदान ऊपर की तरफ चढ़ा है। भारतीय पासपोर्ट के धारकों को मौजूदा वक्त में 57 देशों की यात्रा के लिए वीजा अप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। इन देशों में भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री मिलती है या वीजा ऑन अराइवल। दोस्तों, आज बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में क्यों फ़र्क है इतना ज़्यादा। और कहा जा रहा है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसकी पोजीशन 80th स्पॉट है। ठीक है जनाब। और पाकिस्तान जो है वो हमारा पासपोर्ट क्यों, पाकिस्तान, सीरिया, इराक,
अफ़गानिस्तान हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफ़गानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है, जहाँ जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। और हम जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फ़लाँ डमकान, 300 अरब डॉलर कर्जे, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। 2022 से लेकर अब तक इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, उनको उनके मुखालिफ पार्टी जो थी 26 मुखालिफ उनकी पार्टियां जो थी वो उनके साथ आ गई, उनको अगली दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ये आज की खबर है, ये मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ कि 26 पार्टी जो उनके अगेंस्ट थी, जो उनकी राइवलरी थी, वो उनकी तरफ हो गई है कि हमें फिर मोदी चाहिए। क्यों? उनको नज़र आ रहा है ये काम कर रहा है। वो कह रहे हैं हमें ये हुकूमत, इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए कि हम मुल्क डुबो दें। अगर हमसे नहीं होगा, हम नहीं चलाएंगे, हमें मोदी ही चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में इंडिया का नक्शा बदल दिया है, पूरी दुनिया में इंडिया को मनवा। अब एक जहां सिंगापुर का विश्व में सबसे मजबूत पासपोर्ट है, तो वहीं अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है। अफगानिस्तान के बाद लिस्ट में इराक और सीरिया का नंबर आता है। वहीं पाकिस्तान के पासपोर्ट का हाल भी बेहद खस्ता है। पाकिस्तान का पासपोर्ट विश्व का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है। पाकिस्तान को सिर्फ 33 देशों में ही वीजा फ्री एंट्री। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया, और उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में, तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता, शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े। एक तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत ही कोई नहीं होती, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ हो रहा है। अब इंडिया को किस चीज़ ने ये किया है, वो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक सबा कमर, उन्होंने ये कहा, वाक़या कोट किया कि मैं कहीं जा रही थी पाकिस्तानी क्रू और इंडियन क्रू के साथ, कोई फ़िल्म आई थिंक इंडियंस की थी, और वो उसमें जा रही थी। तो वो कहती वो क्रू में गए तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी ज़ाहिर बात है जिस क्रू के साथ ही मैंने भी उसी में जाना था। तो कह रही कि वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। जिस देश का जन्म धोखा और फ्रॉड के आधार पर हुआ है, उसके नागरिकों का 76 साल बाद भी वही और धोखा और फ्रॉड के रूप में ही दुनिया में जाना जाता है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो जारी किया गया है, दरअसल पाकिस्तानियों के असल चरित्र को दर्शाता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट अफगानिस्तान, ईरान, जो सबसे सीरिया जैसे देश जो आतंकी देश माने जाते हैं, गृह युद्ध से ग्रस्त हैं, उनके बराबर का पासपोर्ट माना गया है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान 76 सालों में पाया क्या और खोया क्या। दरअसल पाकिस्तान जो दो कौमी नज़रिए के आधार पर बनाया गया था, यही फ्रॉड था। हिंदू और मुसलमान भारत में साथ रह रहे हैं, तो आगे क्यों नहीं रहते? आज तो रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ तथाकथित नेताओं को जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थे, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर उन्हें भड़काया, और फिर चूँकि उनको लूट खसोट का मौका भारत प्रजातांत्रिक देश बनने जा रहा था, यहाँ नहीं मिलता, तब उन्होंने अपने लिए एक लूट खसोट का देश बनाया, और आज भी वही लूट खसोट आतंक जारी है। और उसी कारण से पाकिस्तान की आज ऐसी दुर्दशा है कि पाकिस्तानी जब भी किसी दूसरे देश में अपने ग्रीन पासपोर्ट को लेकर जाते हैं तो उन्हें आतंकी समझा जाता है। दरअसल आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान ने लूट खसोट और पैसे बनाने के लिए किया था। अमेरिका उसमें एक समय सहायक था, अब दूसरा चीन सहायक हो गया है। और अब जो आतंक की फैक्ट्री बनी थी, उसमें जो आतंकी पैदा हुए थे, उनका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। भारत में पहले खपाने की कोशिश की गई, भारत में जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर का ख़त्म हुआ, तो अब भारत में भी अब उतनी खपत नहीं,
पहले अफगानिस्तान में खपत करने की कोशिश की गई, वहाँ का भी मामला ख़त्म। अब तो पाकिस्तान में जो ओवर प्रोडक्शन है उसे अब पाकिस्तान ही उन आतंकियों से ग्रसित है और पूरी दुनिया में रोए जा रहा है। तो पाकिस्तान की इज्जत पाकिस्तानी खुद ही नहीं करते, वे चाहते ही नहीं कि इज्जत हो, तो फिर यह तो होना ही था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।